तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। जी हाँ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आई है कुछ वैकेंसीज। समझेंगे क्या है वैकेंसीज, प्रोफाइल को भी समझेंगे, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या सैलरी पैकेज मिलेगा और क्या रहेगा करियर, ये सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो। साथ ही साथ जानेंगे कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का रिव्यू क्या है, क्या कहते हैं लोग इसके बारे में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या इसमें हमें एनकैश करनी चाहिए कि नहीं, सारा कुछ इस वीडियो में। देखो, उज्जीवन है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं वो भी समझेंगे। सबसे पहले उज्जीवन की हिस्ट्री को समझते हैं। तो उज्जीवन बना स्मॉल फाइनेंस बैंक इन 2017। इससे पहले ये उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से 2005 से काम कर रहा था। जी हाँ, ये एक एनबीएफसी था जिसके पास एमएफआई यानी कि माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस था और ये काफ़ी अच्छा इस सेक्टर में काम भी कर रहा था। तो जब 2014 में आरबीआई की स्मॉल फाइनेंस बैंक के कॉन्सेप्ट वाली स्कीम आई तो काफ़ी सारी एनबीएफसीज ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, जिसमें कि उज्जीवन भी एक था। तो 12 बड़ी एनबीएफसीज को, जो कि पिछले 10 साल से मार्केट में काम कर रही थी, अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर चुकी थी, उनको आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने का। और उज्जीवन 2017 में एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक काम करना शुरू कर देती है। अब क्विकली समझते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्यों बनाया गया और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली देखिए, आरबीआई देता है लाइसेंस बैंकिंग का। तो सबसे पहले उन्होंने लाइसेंस दिया सेमी गवर्नमेंट बैंक, जिसे आप नेशनलाइज बैंक भी कह सकते हैं, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट का भी लगा होता है। इसके अलावा इन्हें राष्ट्रीयकृत या नेशनलाइज बैंक कहा जाता है। सबसे पहले यही बैंक एग्जिस्टेंस में आए थे। इसके बाद भी बैंकिंग की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, तो आरबीआई ने लाइसेंस दिए कुछ प्राइवेट कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें कि एचडीएफसी, आईसीआई, यस बैंक, इस तरह के बेसिकली दीज आर दी प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक्स। तो दोस्तों इनके बन जाने के बाद भी जो बैंकिंग की रिक्वायरमेंट थी अभी भी रूरल और सेमी रूरल एरिया में पूरी नहीं हुई थी, यानी कि अभी भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र भारत का अनसर्व्ड था बैंकिंग से। तो दोस्तों अब आरबीआई ने सोचा कि इसको कैसे पूरा किया जाए। तो आरबीआई 2014-15 में एक स्कीम लेकर के आता है, जिसमें वो ऑफर देता है कुछ बड़ी एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, जो फाइनेंस का काम कर रही हैं या डिपॉजिट का लाइसेंस यूज़ कर रही हैं या एनबीएफसीज हैं या एमएफआईज हैं, उनको ये अलाउ करता है कि वो बैंकिंग के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लें। और ये बैंकिंग का लाइसेंस होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसको कि मैंडेटरी अपना 65% ऑफ पोर्टफोलियो या ब्रांचेस रूरल एरियाज में खोलनी पड़ेगी। रूरल और सेमी अर्बन एरिया में काम करने वाले बैंक्स, बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये अनसर्व्ड एरियाज को बैंकिंग सर्व करेंगे, यानी रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में अपनी ब्रांचेस खोल के वहां पे सर्विसेज देंगे। तो लाइसेंस मिलने के 1 साल के अंदर अंदर ही 2017 में उज्जीवन का काम शुरू हो जाता है और ये भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह अच्छा काम करना शुरू कर देती है। लेकिन खास बात यह है कि उज्जीवन का आज भी 60% पोर्टफोलियो या बिजनेस माइक्रो फाइनेंस से ही आता है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कम सीईओ हैं अथिर्वा देवेश, और कंपनी ने अब तक यानी कि बैंक ने अब तक 575 से ज़्यादा ब्रांचेस ओपन कर ली हैं। 492 इनके एटीएम हैं। 21,000 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो बिल्ड हो चुका है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है जॉब प्रोफाइल्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो फ्रेशर्स के लिए, इसके अलावा एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो माइक्रो फाइनेंस या किसी और दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ काम कर चुके हो, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए। तो फ्रेशर्स की जो प्रोफाइल है वो है कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, उसके बाद है लोन ऑफिसर। लोन ऑफिसर बनने के लिए बेसिकली आपको मिनिमम 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। हालांकि कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए आपको सिर्फ 12th पास ही होना चाहिए। लोन ऑफिसर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन एनी एमएफआई और एनबीएफसी, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा एक्सपीरियंस का। अब बात करते हैं तीसरी जॉब के बारे में, असिस्टेंट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। बेसिकली ये एक लेवल अबव है, तो आप ये कह सकते हो कि ये असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या ब्रांच मैनेजर लेवल टाइप की जॉब है, जहां आपके अंडर में 4 से 5 लोगों का स्टाफ रहेगा। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और कंपनी में किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस मिनिमम 3 to 4 इयर्स का होना चाहिए एज ए सुपरवाइजर। वेल, वर्क प्रोफाइल हमने डिस्कस कर ही लिया है। बेसिकली आपको यहाँ लोन डिस्ट्रीब्यूट करना और कलेक्शन का ही काम है। गांव-गांव जाकर के रूरल एरियाज में आपको लोन को डिस्ट्रीब्यूट करना है
और उसके बाद कलेक्शन या रिकवरीज करनी है। मतलब बात आती है कि इन जॉब्स को कहाँ देखना है, या अगर आप फ्यूचर में भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उज्जीवन की वैकेंसीज को आप कहाँ देखें। तो उज्जीवन की वैकेंसीज को देखने का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट सोर्स है फेसबुक की प्रोफाइल्स। बेसिकली यहाँ पर फेसबुक के काफ़ी सारे एचआर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा उज्जीवन का खुद का पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग और बैंकिंग के काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पर, तो उन ग्रुप्स को फॉलो कर लीजिए, उसमें वैकेंसीज आती हैं। आप डायरेक्टली फेसबुक पर भी सर्च मार सकते हैं। आपको जस्ट सर्च बार में फेसबुक पर जाकर लिखना है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और करेंटली जितनी भी वैकेंसीज या उज्जीवन से किए हुए जितने भी पोस्ट होंगे वो सारे आप दिखने लगेंगे। उन पोस्ट में से जाकर के आप एचआर के नंबर निकाल लीजिए और अपना रिज्यूम दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ करंट वैकेंसीज जो चल रही है वो आपको उज्जीवन की खुद की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा डायरेक्टली भी आप जाकर के वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। आपको नियरेस्ट किसी भी उज्जीवन की ब्रांच पर जाना है, आप ब्रांच लोकेटर से वेबसाइट पर जाकर के ब्रांच का एड्रेस वगैरह देख सकते हैं और आप पहुंच जाइए ब्रांच, वहां बात कीजिए माइक्रो बैंकिंग के जो भी मैनेजर या एचआर है उनसे। जैसा कि माइक्रो फाइनेंसिंग में जनरली वैकेंसीज रेगुलरली रहती है क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी तेज़ी से वाइड होते जा रहा है और इसमें अट्रिशन रेट भी काफ़ी हाई है, तो लोग जॉब्स छोड़ते हैं और नए लोग एंट्री भी करते हैं। तो आपको वैकेंसीज एनी टाइम अवेलेबल मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं कि क्या आपको माइक्रो फाइनेंस का ये सेक्शन उज्जीवन को ही ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। वैसे तो माइक्रो फाइनेंस के बारे में काफ़ी सारे लोग ख़राब रिव्यू देते हैं। वो कहते हैं कि माइक्रो फाइनेंसिंग एक अपने आप में एक टफ डिवीजन है किसी भी बैंक या एनबीएफसी का, तो इसमें काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये फिर भी सेल से तो आसान ही है। तो उज्जीवन को ज्वाइन करना है कि नहीं, इसका डिसीजन आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप glassdoor.com या ambitionbox.com पर जाकर के इसका रेटिंग देखें। अगर आप रेटिंग देखेंगे तो ये करंटली आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। कुछ एवरेज 3.8 आता है, जो कि कंपेयर किया जाए अगर दूसरी किसी एनबीएफसी से तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कम रहता है। एक अच्छी एनबीएफसी यानी कि स्वतंत्र से जब इसे हम कंपेयर करते हैं तो इसका 2.0 स्टार रेटिंग कम रहता है। तो एज ए एनबीएफसी अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट तो नहीं स्टैंड करती, बट एज ए बैंक अगर हम इसे चेक भी करें, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपनी 80% पोर्टफोलियो लेके चल रही है माइक्रो फाइनेंस का, बाकी 20% ही बैंकिंग है। तो अगर आप बैंकिंग की जॉब्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप आंख बंद करके इस कंपनी को चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर अब आप हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो एम्बिशन बॉक्स और glassdoor.com पे रिव्यू पढ़ने के बाद ही अपना डिसीजन बनाएं कि क्या ये आपको जॉब करनी चाहिए कि नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आप किसी स्पेसिफिक जानकारी को हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।